सीताराम सागर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। देखते हैं आपके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। एंड रीडिंग को आज अगर आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि आज है अमावस्या की रात एंड आज है न्यू मून। और ये डेक जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्स का डेक है। एंड मुझे थॉट आ रही थी आज आफ्टरनून से बहुत ज्यादा कि नाइट की रीडिंग में मुझे आज यूनिवर्स का डेक लेना है, क्योंकि आज है न्यू मून। एंड इसमें मैं आप लोगों की भी एनर्जी पिक करूंगी एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जी लूंगी। तो अगर आप रीडिंग को पूरा देखेंगे तो ही आप इस रीडिंग से आज की बेनिफिट ले पाएंगे एंड बहुत क्लियरिटी आपको मिलेगी रीडिंग में। आपकी भी एनर्जी आएगी एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेकआउट करूंगी मैं। तो रीडिंग को पूरा देखिए, रीडिंग पर बने रहिए और देख लेते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं जो भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड है मुझसे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट क्या रहने वाली है। आज न्यू मून है एंड अमावस्या की रात है। बता दीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, प्लीज कनेक्ट करें इस रीडिंग से, प्लीज कनेक्ट करें इस रीडिंग से, यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से एंड बता दीजिए कि इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है। आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या रहने वाली है और अभी क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर को लेकर के, क्या सोच रहे हैं। भाई फिर से जस्टिस का कार्ड दिख रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, किसी को जस्टिस मिलने वाला है भाई, किसी के साथ जस्टिस हो रहा है या फिर होने वाला है, या फिर होने वाला है। कार्ड्स अच्छे आए हैं। पहला कार्ड जो आया था मैंने देख लिया था, 5 ऑफ कप का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। आप किसी को पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। 8 दिन की एनर्जी है या फिर 8 वीक की एनर्जी आ रही है या फिर 8 घंटे, 8 वीक की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। एंड 8 डेज, 8 दिन भी। हाँ जी, किसी को कॉल मैसेज आ सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है आज की रीडिंग में। और आज है न्यू मून एंड आज इनकी बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है। जो भी आपके पार्टनर है बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है एंड आज की रात शायद ही ये सो पाए। बहुत एंजाइटी भरी रात इनकी निकल सकती है आज की, स्लीपलेस नाइट कह लीजिए इस चीज को। एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहेगा। एंड जब भी न्यू मून, फुल मून, अमावस्या की रात क्या होता है ना, पूर्णिमा अमावस्या जो होती है, एंड अगर किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब है, किसी का खासतौर से रिलेशन डिस्टर्ब है, ठीक है, एंड कोई फाइनेंशियल ज्यादा जगल कर रहा है अपनी ऑल ओवर लाइफ में, तो ये न्यू मून, ये फुल मून क्या होती है, ये उस व्यक्ति की एनर्जी को और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। क्योंकि आज के दिन क्या होता है ना, एनर्जी बहुत हाई होती है हमारी एंड जिसके जीवन में खुशियां हैं, जिसके जीवन में ब्लेसिंग है, उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिलेशन में डिस्टर्ब है, किसी की लव लाइफ समझ लो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उस व्यक्ति के लिए तो बड़ी पीड़ा वाला दिन और पीड़ा वाला रात कह लीजिए एंड खास तौर से वो रात कह लीजिए। और आप लोगों की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ कि आज आप लोगों का ना सुबह से ही मन बेचैन होगा एंड आफ्टरनून होते होते ना बहुत एंजाइटी फील हुई होगी आप लोगों को। जितने भी लोगों ने आज रीडिंग से कनेक्ट किया है, मैं आपकी एनर्जी भी आज की रीडिंग में साथ साथ बताते चलूंगी। आप लोग नोटिस करना एंड आपकी एनर्जी से मैच हो तो क्लेम कर लेना एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि यस मेरी एनर्जी ऐसी थी। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। अगर लाइक आ गया है ना तो आप समझ लो कि मैंने आपका कमेंट्स पढ़ लिया। अगर आपकी भी आज एनर्जी ऐसी रही है, मतलब मन बड़ा परेशान रहा होगा, आपका बड़ा परेशान रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा। और आपके पार्टनर आज ना बहुत रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। आज की रात ये बहुत रिग्रेट में है, एक दुविधा में है एंड बहुत से प्रश्न इनके मन में चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें इनके मन को व्याकुल कर रही हैं आपके प्रति। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, अब करूँ तो करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परिस्थितियां आप दोनों के बीच में बहुत खराब हो गई हैं इस समय में, इस घड़ी में। चाहे आप इनसे कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, कांटेक्ट में होने का मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन, इनका आना चले जाना, इनका फिर चले जाना, इनका फिर आ जाना,
या फिर कभी 2-3 महीने में आपसे कनेक्ट कर लेना, मैसेजेस एक्सचेंज कर लेना, कॉल पर बातें कर लेनी, तो वो लोग भी रीडिंग को देख सकते हैं, श्योरली देख सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत रिग्रेट में कि कर क्या रहा हूँ एंड कर क्या रही हूँ इस रिलेशन में, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा मैं, जो एक्शन मुझे लेना चाहिए। किसी को मेरा इंतजार है, किसी को मेरा इंतजार है, और मैं कमिट भी नहीं कर रहा हूँ, और चाहत इनकी बहुत है आपके साथ इस रिलेशन को बहुत मतलब आगे तक लेके जाना, एक ऐसी जिंदगी को आपके साथ बिताना जितना मतलब समझ लो कि एक व्यक्ति है जिसके दिल के अरमान है, जिसके दिल की ये चाहत है कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपके साथ वो ही रहे, आपका साथ निभाए, आप उनका साथ निभाओ, और आप दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। एक ऐसी करंट फीलिंग है आज की नाइट की। चाहते हैं फाउंडेशन क्रिएट करना, अपनी हीलिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी इनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स बैक टू बैक आ रहा है, डिफिकल्टी बहुत है इनकी लाइफ में भी, इतना आसान नहीं है, शायद आपको ऐसा लगता हो, है ना। एंड बहुत ज्यादा ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग है, बट बहुत ज्यादा चैनल राशि जो आ रही है मैं बता ही देती हूँ, एक्यूरियस है, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस एंड पाइसिस, एंड सेजिटेरियस ज्यादा है भाई, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस भी है आज के रीडिंग में। आप लोग देख लीजिएगा अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग। अपने ये राशियां आपकी हो सकती हैं, ये राशियां आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी राशि नहीं आई है तो भी ये रीडिंग आपकी है, तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन पर बनी होती है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, इन्होंने एक फेयर कर्मा नहीं किया आपके साथ, और इसी बात का इनको रिग्रेट है, और एक डर इनको सता रहा है इनके जीवन में कि मैंने एक बहुत बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया, एंड मैंने सामने वाले को बड़ा दुख दिया, बड़ी तकलीफ दी, अकेलापन दिया, दर्द दिया, कभी उसकी फीलिंग को नहीं समझा, एंड हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया होगा इन्होंने आपको ना। तो वो चीज़ों को ना बहुत सोच विचार करते 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 एक तरीके से ना बहुत रिग्रेट में चले गए, एंड इसी की वजह से एंजाइटी बहुत है, ठीक है। एंड स्लीपलेस इनकी नाइटें बीत रही हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज की रीडिंग आप देख रहे हैं और आज की ही रात ये ना सो पा रहा हो, नहीं, या नहीं सो पा रही हो। एंड एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, ये रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है ना। बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिए। बाकी सोचो कि कोई और है चैनल पर, कोई और है इस फेसबुक आईडी पर, शायद हो सकता है उसके लिए मैसेजेस यूनिवर्स ने दिए हों, ये मेरे पार्टनर के मैसेजेस नहीं है। अगर आपका दिल ऐसा कहता है, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है आज की रीडिंग में कि 8 दिन के अंदर अंदर या 8 घंटों के अंदर ही किसी को कॉल एंड किसी को टेक्स्ट आ सकता है इनका, क्योंकि इनकी जो आज रात की मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, ये पिछली कई रातों से ये व्यक्ति सो नहीं पा रहा है या सो नहीं पा रही है, और अंदर ही अंदर कोई घुट रहा है, घुटन की एनर्जी बहुत है। और आपकी एनर्जी कैसी है कि अब आप थकते चले जा रहे हो इस रिश्ते में, आपकी उम्मीदें खत्म होती चली जा रही है, भगवान पर विश्वास है, विधाता पर आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, किसी ने यूनिवर्स पर भी सरेंडर कर दिया है कि कोई बात नहीं, जैसा यूनिवर्स चाहे, हो सकता है मेरे भाग्य में ना हो लिखा, और अगर मेरे भाग्य होगा तो आएगा, चलकर आएगा मेरे पास, मेरे लिए बना होगा तो डिवाइन जरूर देंगे, है ना। किसी के मन में आता है कई बार कि कहीं ये कार्मिक तो नहीं है मेरा, कहीं मुझसे बदला लेने तो नहीं आया, कहीं इसलिए मेरे जीवन में इतनी चीज़ों को बिगाड़ा गया, इतनी मेरे जीवन में उथल पुथल डाल दी गई, नेगेटिविटी डाल दी गई। किसी की थॉट है आप में से ही जो लोग होंगे बताइएगा कि कहीं मैं किसी कार्मिक पार्टनर से डील तो नहीं कर रही। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है, हम जिसे सोलमेट समझ रहे होते हैं, हम जिसे अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हैं, है ना, अंत में हमें ये पता चलता है कि ये ना सोलमेट था मेरा, ना ये मेरी ट्यून थी, ये तो मेरा कार्मिक था। कार्मिक किसको कहते हैं? कार्मिक पार्टनर कौन होता है? मान लीजिए आपका जो पिछला जन्म रहा होगा, ठीक है, हो सकता है आप उसमें एक लाइफ पार्टनर बने होंगे, है ना, एक पति बना होगा, एक पत्नी बनी होगी, आपने हो सकता है एज ए आप अगर वाइफ है मान लीजिए, आपने उनके साथ चीट किया होगा, उनको दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, पीड़ा दी होगी, आपने उनको छोड़ दिया होगा उस अपनी पास्ट लाइफ में। अब ये कार्मिक पार्टनर कैसे आता है आपकी लाइफ में? जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने तकलीफ दी, मूव ऑन कर लिया, नो कॉन्टेक्ट दिया होगा आपने,
वही व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका कार्मिक पार्टनर बन के आता है जब आपका एक नेक्स्ट जन्म होता है। 84 लाख योनियों के बाद हमें जा करके मनुष्य का जन्म मिलता है। अब आप ये बताओ कि 84 लाख योनि का जन्म आपने झेला तो कितने साल बीते, कितने युग बीते, फिर आपको एक मानव जन्म मिला। पर फिर भी आपके कार्मिक ने आपका पीछा नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ा ना आपका पीछा। वो फिर से आपका पार्टनर बना, फिर से आपका पार्टनर बना, या फिर से आपका लवर बना, है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपका हस्बैंड ही बनेगा, एंड जरूरी नहीं है कि वो आपकी वाइफ ही बनेगी, ठीक है ना। लेकिन वो आपसे अटैच हुआ, चाहे आपका हस्बैंड भी बन गया हो। भाई हस्बैंड भी कार्मिक होते हैं, वाइफ भी कार्मिक होती है किसी किसी की, एंड किसी किसी के तो पता है आपको कि पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं। पेरेंट्स तक हमारे कार्मिक होते हैं, सिबलिंग हमारे कार्मिक होते हैं। अगर हम अपने जीवन में इतना दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं तो हम अपना कार्मिक पैटर्न झेल रहे हैं, ठीक है। तो वही पार्टनर हमारा कार्मिक पार्टनर बन के हमारी लाइफ में आ जाते हैं, चाहे मेल है फीमेल है। हो सकता है हमारा रिश्ता 12 साल वर्क कर जाए, 13 साल वर्क कर जाए, एंड किसी किसी का 6 महीने भी वर्क ना करे, है ना। और उसके बाद वो कार्मिक पार्टनर क्या होता है, हमारी लाइफ से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्मा पूरा हो जाता है। हमारा जो एक कर्मा का हम बॉन्ड पास्ट लाइफ से लेकर के आए थे वो क्या होता है, रिलीज होना होता है उसको। उसका टाइम पीरियड इतना ही है, नियति ने इतना ही निर्धारित किया था। ये डेस्टाइन था, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये आपकी डेस्टिनी थी, ये उनकी डेस्टिनी थी। आज न्यू मून है, इसलिए रीडिंग को इतना डीप कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आज बहुत से लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, रात की आपकी भी जो है ना स्लीपिंग बिगड़ सकती है। हो सकता है आज रात आपको बेचैनी हो, उथल पुथल हो मन में, एंड हो सकता है आज की रात आप सही से सो ना पाए। ये उनके लिए एनर्जी आ रही है जो मेरे व्यूअर हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस एनर्जी में अगर आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको करना है, न्यू मून है, 1 गिलास वाटर ले लें, कांच का गिलास ले लें, और उस वाटर में 3 बार एक अफर्मेशन दे दें, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ठीक है। ये अफर्मेशन बोलकर आप उस 1 गिलास पानी को पी लें और उसके बाद सोने की तैयारी करें। इससे क्या होगा कि आपका एंजाइटी एंड आपका जो नींद का जो पैटर्न बिगड़ने वाला होगा वो रुकेगा, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत रिलैक्स। मैं कुछ वीडियो ऐसे लेकर के आऊंगी बहुत जल्द आप लोगों के लिए। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, कोई न्यू मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। मैं कुछ दिनों में 1 मंथ का टाइम आप लोग दे, मैं मेडिटेशन वीडियो भी लेकर के आऊंगी आप सभी के लिए, और रिचुअल भी शेयर करूंगी मैं। चाहे आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं, चाहे मुझे आप फेसबुक से देख रहे हैं, बहुत सी सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम इशू आ रहा है बस, है ना। एंड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपकी तरफ अगर ये पार्टनर आते हैं तो हो सकता है कोई छोटा सा गिफ्ट शेयर करें, कोई छोटा सा ही गिफ्ट शेयर करें। जरूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा ही थॉट बना लें एंड आप कुछ बड़ा सोचें। भाई जितनी इसकी पॉकेट अलाउ करेगी, ये मेल है फीमेल है, कुछ आपको दे सकते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। एंड टॉरस राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टॉरस राशि भी है एंड पाइसेस भी है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। ये चाहते हैं ये कि कंप्लीट करें इस रिलेशन को और जिंदगी में खुशियां लौट आए, आपके भी और इनके भी, और एक हैप्पी लाइफ ये आपके साथ जिए, है ना, जिसमें क्या हो, एक सुकून हो, एक शांति का वास हो। टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस 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 चाहिए मुझे, ये चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए एंड आपके साथ ये बैलेंस बनाने। इनको इन्होंने ना बहुत सारी गोल की प्लानिंग की हुई है, बहुत कुछ सोचा हुआ है इसने आपको लेकर के, और इसके माइंड में ना यही आ रहा है कि पहले ये रिलेशन सही हो जाए, मेरा ये बिगड़ा हुआ रिश्ता सही हो जाए, कुछ सिचुएशन बदल जाए, तो ही इनको ऐसा लगता है कि शायद तभी मैं अपने गोल पर ना फोकस हो सकता हूँ एंड तभी ना मैं अपने करियर पर प्रॉपरली फोकस कर पाऊंगा। जब तक अगर मैंने जस्टिस नहीं दिया अपने पार्टनर को, एक फेयर कर्मा नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बंधा रहूंगा एंड मेरे भी करियर में, मेरे भी फाइनेंस में क्या होगा, बैक टू बैक ब्लॉकेज आएंगी, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, है ना। और ये प्लानिंग कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, देख लीजिए ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहे हैं एक डिसीजन पर आने के लिए, है ना, यानी कि आपको चूज करने के लिए।
और इसके लिए बहुत प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, इनके दिल में। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक ये डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर के। एरीज साइन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एंड ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको आपकी तरफ बढ़ना होगा एंड किस तरीके से ये अपनी बातों को आप तक रखेंगे। और ये चाहते हैं कि अब डिसीजन मैं ले लूं, मुझे कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड उस डिसीजन के लिए ये व्यक्ति प्लान कर रहा है कैसे डिसीजन लेना है एंड कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे आपको विश्वास दिलाना है। जो आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, जो आपका दिल इस व्यक्ति ने दुखाया है, तो उस चीज को लेकर के ये प्लान कर रहे हैं और ये डिसीजन पर आना चाहते हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है एंड कोई फरेब नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड है। देख लीजिए, आज न्यू मून है और मून का कार्ड आ गया है। आज ना इनका मन बहुत बेचैन है और उतना ही आपका भी मन आज बेचैन होगा। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हो, आज आप लोगों का भी मन नहीं लगा होगा कहीं सारा दिन भी। आप चाहे ऑफिस में रहे हो, आप चाहे घर में फैमिली के साथ रहे हो ना, आपको ना आज अकेलापन ज्यादा अच्छा लगा होगा। आपने अकेला वक्त आज ज्यादा बिताया होगा, आपको किसी से मन नहीं किया होगा सारा दिन बात करूं, है ना, कोई मूवी देख लूं, है ना, कुछ भी, मतलब जहां कहीं भी अपना समय व्यतीत करते थे ना, आज आपका दिल नहीं लगा होगा और ऐसा ही इनका भी मन नहीं लगा होगा। आप बेशक काम में थे, लेकिन वहां काम में भी ना आपका फोकस नहीं था एंड बहुत ज्यादा आज आपका मन डरा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेशन मेरे हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये रिलेशन खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि कॉल नहीं है, क्योंकि मैसेजेस नहीं है, क्योंकि बातें नहीं हो रही हैं, एक लंबा वक्त बीत गया है। आपके भी दिमाग में आया होगा और सेम यही थॉट आज आपके पार्टनर के भी दिमाग में है, क्योंकि न्यू मून है एंड न्यू मून की एनर्जी मैंने आपको बताया ही कि न्यू मून की एनर्जी जो है ना बहुत हद तक डिस्टर्ब कर देती है बहुत। और देख लीजिए कि रीडिंग में आपके लिए मून का भी कार्ड आया है और आज न्यू मून है, अमावस्या की रात है। क्वीन ऑफ वेंट्स, आपको कैसा देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, अपनी लाइफ में अट्रैक्टिव लगने लग गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, कोई बता रहा है या फिर ये आपको वॉच कर रहे हैं। हो सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको वॉच किया जा रहा है, या फिर आप कहीं पर आपकी कोई एक्टिविटी होती है जो जिसके बारे में ये जानते हो, देखते हो, कोई स्टेटस आप शो ऐसा कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वहां से इनको एक आइडिया लग रहा है कि अब आप पहले वाली एनर्जी में तो नहीं है भाई। चाहे आप मेल ही हैं, चाहे आप फीमेल हैं, दुख दर्द आपके दिल में भी होगा इनको लेकर के, है ना, लेकिन आपके पार्टनर को ये डाउट हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप सेल्फ फोकस हो गए हो एंड आप सेल्फ लव में अब आ गए हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है भाई। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको लगता है कि मैंने इस रिलेशन में ना बहुत अपना वक्त इन्वेस्टमेंट किया है ना, बहुत पेशेंस रखा है मैंने एंड और डिले भी मैंने उतना ही ज्यादा कर दिया है। तो इनकी आज रात की फीलिंग में यही आ रहा है कि बहुत ज्यादा मैंने डिले कर दिया, अब इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, है ना, और पेशेंस मैंने बहुत रख लिया। हो सकता है आप इनका कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं और ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ही नहीं कर रहा तो उसने भी एक बार भी कॉल नहीं किया, है ना, और मेरे बारे में पूछा नहीं, जाना नहीं, मैं कैसा हूँ, मैं किस हाल में हूँ। तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हुए हैं आपको लेकर के। ऐसा नहीं कि पूरी रीडिंग पॉजिटिव है, ऐसा है क्योंकि आप इस इंतजार में हो कि ये कॉल मैसेज करे और ये इस इंतजार में है कि आपका कॉल मैसेज आ जाए। चलिए, अब ये नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया तो फट से आप अपने पार्टनर को कॉल और मैसेज करना शुरू कर दीजिए, किसी को नहीं करना। ये रीडिंग आई है, ये एनर्जी आई है ना। अभी पेशेंस रखो, आप इसको खुद कनेक्ट करने दो। आप कितना गिरोगे किसी के कदमों में व्यूअर, कितना गिरोगे आप? इतना आपने किया इसके लिए, वो कम था क्या? आपने इतना प्यार शो किया, वो कम था क्या? आपने इसको इतना सपोर्ट किया, वो कम था क्या, जो आप आज भी इतना गिरोगे? हाँ ठीक है, देखो रिलेशन को अगर आप निभाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से निभाइए, कुछ आप करिए, कुछ वो करेंगे। बट मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ कर चुके हो इस रिलेशन में एंड आप बहुत कुछ दे चुके हो, अब इतना गिरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं भी यही कहूंगी, अपनी भी लाइफ है, अपनी भी जिंदगी है। कहाँ एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी को खराब करना, ये कोई समझदारी नहीं। हाँ ठीक है, कहते हैं कि रिश्तों में थोड़ा सा झुक जाना और रिश्तों में थोड़ा सा रुक जाना होना चाहिए, लेकिन वो भी ना
एक सीमा होती है, एक वक्त तक होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है उसका। ये नहीं कि हर बार हाँ जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हो हाँ जी, जैसा आप कह रहे हो हाँ जी, हमेशा झुकना झुकना झुकना, ये भी नहीं होना चाहिए। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? ऐसे आप सामने वाले को आदत लगा दोगे ना कि वो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करे, हमेशा गलत शब्द का प्रयोग करे, हमेशा आपको इग्नोर करे, आपको कोई महत्व ही ना दे वो अपनी लाइफ में, है ना। और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये होना चाहिए कि हम सामने वाले को रियलाइज करा सके कि भाई हमारी भी कुछ वैल्यू है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो हमारा भी पहला अधिकार है आपसे प्यार लेना। अगर हम प्यार दे रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है हम आपसे प्यार ले सकें, है ना। चलिए, यूनिवर्स का डेक ले लिया है, बहुत ग्रेटिट्यूड करें, बहुत ग्रेटिट्यूड करें। पहली बार मेरी फेसबुक आईडी पर यूनिवर्स का डेक आज मैंने यूज किया है। प्रथम प्रणाम ब्रह्मांड को, प्रथम प्रणाम ब्रह्मांड को। एक तरीके से ब्रह्मांड का संदेश आप देखोगे, बहुत भाग्यशाली हो अगर आप ये रीडिंग आपको मिल गई तो आप समझ लेना ये रीडिंग में आपके लिए कोई संकेत है। आज यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आज न्यू मून का दिन है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि मैं एक स्लॉट और लेकर के आऊं आफ्टरनून में 3 बजे का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस लाऊं, है ना। कमिटमेंट नहीं करके जाऊंगी। 2 या 3 बजे का स्लॉट हम रखेंगे अपने यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। डिमांड सबकी आ रही है यूनिवर्स की रीडिंग करो, यूनिवर्स की रीडिंग करो। तो बहुत जल्द आपको यूनिवर्स की रीडिंग मिलेगी। आज की इस वीडियो में जितना ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, मैं नोटिस करूंगी। तो बहुत जल्द यूनिवर्स की रीडिंग पर्सनल लेकर के आऊंगी आप सभी के लिए, एक पर्सनल स्लॉट जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस होंगी। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें और बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। वाओ, लव लाइफ से भी आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। लव लाइफ की रीडिंग थी तो लव लाइफ का मैसेज भी दे दिया भाई। पहला ही कार्ड दिया है, बैलेंस बनाइए आप अपनी लाइफ में। जितने भी लोग आज रीडिंग पर हैं ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों की लव लाइफ डिस्टर्ब है, फाइनेंस डिस्टर्ब है, करियर डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है, मतलब आपकी लाइफ में ऑल ओवर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम बैक टू बैक आज जा रही है, आज कुछ हो जा रहा है, कल कुछ हो जा रहा है, चीजें सही होने की बजाय चीजें खराब हो रही हैं, गलत हो रही है ना, तो आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस बनाइए, हर चीज को उसके टाइम पर करिए, हर चीज को उसके टाइम पर ही फिनिश करिए। बैलेंस बनाने के साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, यानी कि थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्टिविटी जोड़िए। डिवाइन की तरफ थोड़ा सा कनेक्ट होने की जरूरत है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा भाई आपको। हाँ जी, एंड राशि आ रही है इसमें भी यूनिवर्स की रीडिंग में, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, एक्यूरस है एंड लिब्रा राशि भी है। ठीक है, देख लीजिएगा राशि आई हैं, फिर बताऊं। सेजिटेरियस, पाइसिस, एक्यूरस एंड लिब्रा, ये 4 राशियां बहुत हाईलाइट आई हैं यूनिवर्स के डेक से। एंड वाओ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। शो करो भाई आप कौन हो, क्या हो। शो करने का मतलब कहां आप दबक के बैठे हुए हो, कहीं पार्टी में नहीं जाना, कहीं एंजॉय नहीं करना, कहीं लोगों से मिलना जुलना आपने कम कर दिया, आपने अकेला वक्त बिताना ऐसा कर दिया, तो सारी चीजें बंद करो भाई, शो करो आप हो कौन, अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई दिखाओ। आपके अंदर बहुत गुण है, सद्गुण से भरा हुआ व्यक्ति आज इस रीडिंग को देख रहा है, किसी चीज की कमी नहीं दी है यूनिवर्स ने आपको। अरे फाइनेंस आज अच्छा नहीं है, करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लव लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली का प्यार नहीं मिला, फैमिली की इंटेंशन आपकी तरफ नहीं अच्छी है या फिर प्रॉपर नहीं है जैसा आप चाहते हैं या आप चाहती हैं, तो क्या हुआ भाई, आप खुद में ही हीरो हो, कोई जरूरत नहीं है आपको दुनिया वालों की। क्या कर लेगी दुनिया, अपने ऊपर फोकस, सेल्फ लव करो, अपने आप को प्यार करो, प्यार दो, अपने फिटनेस पर काम करिए, अपनी बॉडी पर काम करिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर काम करिए। कहां दुनिया के 2-4 लोगों की बातें सुन करके आप अपना दिल इतना दुखा लेते हो, हाँ, कि आपको एक जगह, एक कोना ढूंढना पड़ता है रोने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं आपकी लाइफ में कि जिससे आप अपने दिल को, अपने मन को हल्का कर सके। ऐसा क्यों भाई? भाई यूनिवर्स आज आपको कह रहे हो, आज न्यू मून है,
शो करो दुनिया को आप कमजोर नहीं हो। इन चीजों से आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप कमजोर हो, आपके पास दुख है, दर्द है, एंजाइटी है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। किसने कहा मेरे जीवन में अच्छा नहीं चल रहा? जवाब दो। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में भाई? और 2-4 लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम कहाँ बैठी हो, तुम मायके बैठी हो, बहुत सारी ऐसी चीजों की एनर्जी मुझे आ रही है। कहने दो, वो 2-4 लोग हैं, उनका काम है कहना, आपका काम है सुनना, और फिर एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना, उस एनर्जी को रिलीज करना। इतना करना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। और सुनिए, अगर आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है, प्यार नहीं मिल रहा है, नो कांटेक्ट है, सालों बीत गए, सब्र खत्म हो रहा है, पार्टनर लौटा नहीं, उम्मीद भी नहीं लग रही आपको कि पार्टनर लौटेगा, तो सुनिए, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन एंड लिब्रा राशि स्पेसिफिक। आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड अगर कुछ लोग ये कहे कि मेरी तो एज ही अब इतनी हो गई है, मैं 45 प्लस हो गया हूं, मैं 50 प्लस हो गया हूं, अब कहां से कौन न्यू पार्टनर मेरी लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगे? भैया तो भी आएंगे आपकी लाइफ में, किसी को तो कनेक्ट करवाएंगे, कोई तो आपसे ऐसा कनेक्ट होगा जो आपको समझेगा और आपको प्यार भी देगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा। देखिए, जरूरी नहीं है हर रिश्ता एक मैरिज तक जाए, समझिए बात को। मैं बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने मैरिज तक नहीं की है, फैमिली का इशू है दोनों साइड से, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार अभी भी बरकरार है एंड बराबर है। पर मैरिड नहीं है वो 2 लोग, पर प्यार है, जिंदगी को जी रहे हैं, निभा रहे हैं दोनों, है ना? तो जरूरी नहीं है हर प्यार मुकम्मल कर दिया जाए। बहुत सी लव स्टोरी अधूरी रह जाती है, बहुत सा प्रेम अधूरा रह जाता है, बहुत से लोग मिलते मिलते बिछड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है, किसी की सगाई हो गई भैया और 15 दिन बाद वो सगाई टूट गई, और वो 2 व्यक्ति लवर थे, 8 साल का रिश्ता था, 7 साल का रिश्ता था, 15 साल हो गए। क्यों टूट गया रिश्ता? क्योंकि लिखा नहीं था ना, क्योंकि लिखा नहीं गया था कुदरत की तरफ से। तो समझो इस चीज को। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, प्यार करो, ये अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है, ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। बेशक वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में ना हो लिखा गया, नियति ने नहीं दिया आपके लिए, डेस्टाइन नहीं है वो पार्टनर, बट आप उसे प्यार कर सकते हो। लेकिन अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ो, किसी के लिए रुको मत। कितना रुकोगे, कितना रुकोगे? और यूनिवर्स यही समझाना चाह रहे हैं। बहुत प्यारा एक आखिरी कार्ड पढ़ने वाली हूं, दिखा भी देती हूं आपको। लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड। और कोई सेजिटेरियस है तो उसकी पर्सनल रीडिंग का कार्ड आ गया, समझ लीजिए। आपको कहा जा रहा है कि जो लक है ना, वो अब आपकी साइड आने वाला है, यानी कि आपके समय का पहिया घूमेगा आपकी तरफ। जो लक है वो आपके फेवर में काम करेगा। जो चीजें आज तक नहीं हुई वो होंगी, वो अब होंगी, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। एंड सभी इस रीडिंग को क्लेम करें, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स 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 को देकर के जाएं। एंड रीडिंग यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग एंड बहुत अच्छा ब्रह्मांड ने एक संदेश दिया है आज की लव रीडिंग में, जितने भी लोग आज की रीडिंग से कनेक्ट करेंगे। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। एंड मैं भी बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ आप सभी को कि आप इतना प्रीशियस समय निकाल कर मुझे सुनते हैं एंड मुझे देखने के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे, परमात्मा करे आप सभी का रियूनियन जल्दी हो। सीताराम, सीताराम।